अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक दिन में 6 CPS बना दिए और उसी दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अपनी सरकार को गिरने से बचा सके। इसका सारा बोझ प्रदेश की आम जनता पर पड़ा है। आटे के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी गई। ये बात हिमाचल भाजपा प्रदेश सचिव जय सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने वेतन मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री मौज मस्ती करने में लगे हैं। ये सरकार डिनोटिफाई सरकार है। जिस हिसाब से ये सरकार कार्य कर रही है, उसका हिसाब सरकार को 2024 में देना होगा। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज हम बड़े अंतराल के बाद मिले हैं और सरकार बने हुए 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का औचित्य ये है कि पिछले जो चुनाव हुए उसमें जो जनता ने जनादेश दिया है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो सुक्खू जी की जो है सरकार जो है प्रदेश में बनी है। तो सरकार बनने पर उन्होंने जो है जब वो चुनावों में थे तो उन्होंने जो है 10 गारंटियाँ जो है लोगों को बताई थी कि हम जो है सरकार बनते ही 10 गारंटियाँ जो है पहली घोषणा जो है वो करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमारा जो वो है कि सरकार ने जो है अपने वादे जो अपनी जो गारंटियाँ हैं वो जो है पूरी नहीं की। जैसे कि और प्रदेश की जनता को जो है कांग्रेस पार्टी ने छल कर जो है सरकार बनाई है, धोखा देकर जो है सरकार बनाई है। ये जो सरकार है ये कांग्रेस की डीनोटिफाइड सरकार है। ये जो सुक्खू की ये सरकार है ये डीनोटिफाइड सरकार है। अब आप पूछते होंगे कि डीनोटिफाइड सरकार कैसी है। एक नोटिफाइड सरकार होती है और एक डीनोटिफाइड। ये सुक्खू मुख की जो सरकार है इसने आते ही बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया। सरकारें बनती हैं, नई सरकार आती है, ठीक है, नई सरकार आती है, जनादेश मिला है सरकार को, तो सरकार आती है और वो जो पिछली सरकार की जो 2 महीने का कार्यकाल होता है उसका वो रिव्यू करती है। हर एक सरकार करती है, हमने भी किया, आने वाली सरकार ने भी किया, जाने वाली सरकार भी करती है और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने भी रिव्यू करते थे। तो जो फैसले ये सुक्खू मुक्खू ने लिए, ये जो कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू मुक्खू है ना जी, इन्होंने क्या किया कि जो है आते ही 615 संस्थान पर जो है ताला जड़ दिया। 615 से ऊपर संस्थान है उन पर जो है ताला जड़ दिया। अब चंबा में हमारे उप तहसील खुली थी, पटवार खाने खुले थे, वहाँ पर पटवारी भी बैठ गए थे, वहाँ पर नायब तहसीलदार भी बैठ गया। PSC सेंटर खुले थे, PSC सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ भी बैठ गया था। और इस सुक्खू मुक्खू ने जो है आते ही वो जो है तहसील जो है बंद कर दी और जनता के साथ धोखा किया और जनता के साथ छल किया। और छल कैसे किया कि जब इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे और हमारी पहली बैठक होगी तो हम प्रत्येक महिला को 1500 रुपये जो है हर महिला को देंगे और कम से कम उसकी संख्या जो है 60 लाख से ऊपर थी। और आते ही मंत्री साहब ने इनके क्या किया, मंत्री साहब ने जो है एक सब कमेटी बना दी, एक कमेटी बना दी और उस कमेटी का अभी तक फैसला नहीं हुआ। और अब वो कमेटी क्या कर रही है कि उसने जो है बताया कि हम सभी महिलाओं को जो है 1500 रुपये नहीं दे सकते। तो ये छल हुआ नहीं हुआ, धोखा हुआ नहीं हुआ। और जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपको भी याद होगा, तो ये कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे थे, जो उम्मीदवार थे, वो घरों में जा जा के फार्में भरते थे और इन्होंने अपनी जेब से 500 रुपये जो है महिलाओं को दिए और क्या कहा कि 1500 रुपये, 1000 रुपये आपकी फार्म भर लिए
जैसे ही हमारी पहली सरकार बनेगी, पहली बैठक होगी, तो आपके खाते में 1500 रुपये हर महिला के खाते में आ जाएंगे। तो 2 महीने हो गए, तो 1500 रुपये का इंतजार जो है हमारी माताएं बहनें जो है अभी गाँव में शहरों में कर रही हैं कि वो 1500 रुपये कहाँ गए भाई। अब वो मंत्री साहब की स्टेटमेंट आई कि हम IRDP की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और उनमें भी छटनी करेंगे, वो 10 लाख के करीब आ गया। अब 10 लाख से कम आज के मैंने सुना है कि 8 लाख के करीब आ गया। तो ये धोखा है, ये छल है, ये फ्रेब है और जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। और ये डीनोटिफाइड सरकार सुखविंदर सुक्खू की, ये सुखमुख की जो सरकार है, ये जो बदले की भावना से जो काम कर रही है ना, इसका सबक जो है आने वाले टाइम में जनता देने वाली है। और इसके साथ क्या किया कि हमारे जो है पशुपालक जो है, दूध पालक जो है, वो इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था कि हमारी पहली बैठक होगी कैबिनेट की, तो हम उसमें 10 रुपये के लीटर जो दूध जो है गांव में घर घर जाके लेंगे। तो अभी तक वो लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि वो कहाँ है कांग्रेस के उम्मीदवार, वो कहाँ है कांग्रेस के नुमाइंदे, वो कहाँ है विधायक, वो कहाँ है मंत्री जो दूध ले आके हमारे। और ये जो बागवानों के जो इन्होंने वो सब्जी बाग दिखाए थे कि भी अब उनका जो रेट जो है वो जो है बागवान जो है मार्केट में तय करेंगे। तो पिछले कल जो है मंत्री है वो अपनी बात से मुकर गया। ये जो बागवानी मंत्री है नेगी, ये अपनी बात से मुकर गया। वो बोलने लगा कि ये जो रेट है ये लोग नहीं तय करेंगे, ये सरकार तय करेगी। ये भी धोखा दिया, ये भी छल किया है ना छल इसमें। क्योंकि पहले आप बोलते हैं कि भी हम लोग तय करेंगे, उनका मार्केट रेट पर किसान तय करेंगे किस रेट पर बेचने, और आज जब मंत्री बन गए तो मंत्री कहने लग पड़े जी कि भी ये तो जो है जनता नहीं तय करेगी, वो किसान नहीं तय करेंगे, वो कौन करेगी, सरकार तय करेगी। तो ये अपनी ही गारंटी से पीछे मुड़ने लग पड़े। तभी मैं कहता हूँ ये जो सुखमुख की सरकार है, ये जो डीनोटिफाइड सरकार है, ये जो है छल फ्रेब के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में राज करने आ रही है। और आपने ध्यान दिया होगा, और मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं कि जब ये सरकार बनी, इनको बहुमत मिला, तो ये दिल्ली की परिक्रमा करना शुरू कर दी। इन्होंने दिल्ली की परिक्रमा जो है करनी शुरू कर दी और दिल्ली वालों के जो है पूजा करनी शुरू कर दी कि पहले वहां जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में पहले सलाह मशवरा होगा, उसके बाद जो है वो होगा। कैबिनेट का गठन करने में इन्होंने महीना लगा दिया और महीने में जो है 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री वो उसने कैबिनेट बना दी, जबकि कैबिनेट का कोरम होता है। और बिना कोरम के इन्होंने सारे 600 ऊपर से जो संस्थान है वो बंद कर दिए। जबकि हमारी सरकार ने कैबिनेट का फैसला था, फाइनेंशियल अप्रूवल थी उसमें, और फील्ड से जो रिपोर्ट आती है उसकी वो जानकारी थी, वो जो है मैटर फाइनेंस में गया, उसके बाद लीगल सेल में गया, उसके बाद वो अप्रूव हुआ। जनता की डिमांड में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर साहब ने संस्थान खोले थे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वीरभद्र की सरकार थी, पिछली जो सरकार थी, उन्होंने 22 कॉलेज जो है बिना स्टाफ के, बिना बिल्डिंग के शुरू किए थे। तो हमारी सरकार चाहती, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चाहते तो उनको बंद कर सकते थे, लेकिन हमारी सरकार ने वो कॉलेज बंद नहीं किए, जबकि उनको चलाया है, उनमें स्टाफ किया, बिल्डिंगें बनाई और जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खड़ा किया। तो ये जो सरकार है डीनोटिफाइड सरकार सुखमुखू की, ये थोड़ा होश में आए, ये बदले की भावना से काम करना बंद कर दे, नहीं तो जो है लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, लोग इनका गांव गांव में इंतजार कर रहे हैं। और साथ में एक जो इन्होंने वो किया था कि मोबाइल बैन से स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी जो हिम केयर योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी, हमारी जो सहारा योजना थी वो इन्होंने बंद कर दी, वो जो हमारे 163 हमने हॉस्पिटल पैनलाइज किए थे उनको क्लोज कर दिया, जो देनदारी उनकी देनी थी वो बंद कर दी। तो ये हमारे गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और गरीब लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि अब लोग जो है इलाज के लिए तड़प रहे हैं कि इलाज कैसा हो, इलाज कैसे करवाएं। हमारे गरीब आदमी, IRDP के आदमी जो है आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, और उनका इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई स्कीम नहीं।
तो लोग जो है इनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे फील्ड में। अभी तो वो हाथ डलवाने में मस्त है, अपना स्वागत कराने में मस्त है। अभी बरसात का बारिश हुई, सड़कें पूरी खराब होगी, मलबा गिर गया। और एक आपको अचंभे वाली बात बताता हूँ कि ये सुखमुख की सरकार ने वो पीडब्ल्यूडी से मशीनें उठा ली। अब जो है प्रत्येक विधानसभा में 2 मशीनें हैं मलबा उठाने के लिए। तो एक विधानसभा में मैं पीछे चांदू में बात कर रहा था, 7वें दिन जो है उन्होंने सड़क का मलबा साफ किया। ये नौबत आ गई आज हिमाचल प्रदेश में। ये जो डी नोटिफाइड सरकार है ये सुखमुख की, ये थोड़ा ध्यान दे पब्लिक की ओर। पब्लिक ने इनको समर्थन दिया है तो इनकी सरकार बनाई है, तो थोड़ा सा पब्लिक की ओर जो है ध्यान दे। अब उसका लोन की बातें रो रहे हैं मुख्यमंत्री सुखमुख, है ना जी। वो रो रहे हैं कि भी कर्जा है 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ गई है, जबकि वो गलत फिगर है। हर एक गवर्नमेंट, हम मानते हैं कि हर एक गवर्नमेंट जब आती है वो प्रशासन चलाने के लिए कर्ज लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय जो इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था अपने शासनकाल में। 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने लिया था, जबकि हमारी सरकार ने जो लिमिट है, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर साहब ने वो 20,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया था, तो वो 17,000 रुपये का करोड़ का कर्जा था। तो ये झूठी बोल रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपये, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं। तो अभी एक महीना हुआ 1500 करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा ले लिया, ये सुखमुख की सरकार ने 1500 करोड़ रुपया। और एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूं कि 1500 करोड़ रुपया और कर्ज लेने की तैयारी में है। तो अब ये जो डी नोटिफाइड सरकार है कांग्रेस की, जिसके मुख्यमंत्री ये सुखविंदर सिंह सुखमुख जो है, मेरे को तो इसका वो भी नहीं है, और ये जो वो कर रहा है और दहशत फैला रहा है प्रदेश में, जो है दहशत का माहौल खड़ा कर रहा है। आपने उनके बयान सुने, वो बोलता है जी श्रीलंका जैसे, ये सुखमुख बोल रहा है कि भी श्रीलंका जैसे जो है हाल जो है यहाँ पर हिमाचल में हो जाएंगे। ये कौन सी बेतुकी बात बोल दी आपने? भाई आपसे सरकार नहीं चलाई जाती है तो आप छोड़ दो सरकार को और जाओ अपने घर में बैठो, हम चलाते हैं सरकार। ये जो अपने कर्मों से जो है सरकार गिर जाएगी, ये अपने कर्मों से, जो इनके कर्म है उससे ये सरकार जो है गिर जाएगी। और ये जो है सुखमुख की जो सरकार है, ये ऐसे वो गलत बयानी ना करे, ये गलत बयानी ना करे, नहीं तो जो है जनता इनका इंतजार कर रही है, जनता जो है इनका इंतजार कर रही है, इनके स्वागत के लिए बैठी है। तो आने वाला समय जो है कठिन होगा। 15 यानी कि 3,000 करोड़ रुपए और बना लिए। अब आर्थिक मंदी का रोना रो रहे हैं। भाई आपके नेता प्रतिपक्ष जो आपने उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, ये अग्निहोत्री साहब जी, मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इतने सा राज्य है, 6 CPC बना दिया आपने, इतना सा राज्य है, छोटा सा राज्य है, और आपने उस पर बोझ डाल दिया। और क्या किया इन्होंने कि कैबिनेट का विस्तार करने से पहले जो है CPS के जो है उनको ओथ दिला दी, और उसके बाद जो है कैबिनेट बना, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि कांग्रेस दो फाड़ न हो जाए। अगर कांग्रेस दो फाड़ होगी तो इनको जो है अपनी कुर्सी बचाने, और ये परिक्रमा कर रहे हैं ना दिल्ली की, ये इसलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी वो जो इज्जत बचाने के लिए 6 CPS की नियुक्ति कर दी और चेयरमैन बना दिए और उनको कैबिनेट रैंक दे दिया। ये क्या है? ये आर्थिक बोझ नहीं है? और नेता प्रतिपक्ष जो थे हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं, हमें बोलते थे कि हमारा मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर चलता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपकी उड़ान एक बार उड़ान उप मुख्यमंत्री करता है दिल्ली की, और दूसरी उड़ान जो है मुख्यमंत्री कर रहा है। मौजे तो आपकी लगी हुई है, आप तो सड़कों पे नहीं है, आप तो सड़कों पे नहीं है, मौजे लगी हुई है इनकी। उप मुख्यमंत्री भी परिक्रमा कर रहा है, जाके सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की परिक्रमा हो रही है, वहां से फिर डायरेक्शन होती है। अपना दिमाग तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये परिक्रमा करना छोड़ दो। और इन्होंने जो CPS का, आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब इन्होंने CPS की जो नियुक्ति की और उसी रात 3 रुपये डीजल के रेट बढ़ा दिया, याद है ना आपको? और आज आटा 40 रुपये किलो हो गया, 40 रुपये किलो हो गया। हमारे कर्मचारी जो है अपना वेतन का इंतजार कर रहे हैं, 4-4 महीने से, 3-3 महीने से, 2-2 महीने से जो है उनका वेतन नहीं मिला है। तो ये सरकार कैसी है? ये सुखमुख की सरकार कैसी है?
ये जो है डी नोटिफाइड सरकार है। ये डी नोटिफाइड सरकार जो है होश में आए, नहीं तो इनको 2024 में अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और ये जो स्वागत वगैरह चला हुआ है ये छोड़ दें अब और फील्ड में काम करें। फील्ड में काम करें तो सड़कें टूट गई हैं, मलबा पड़ा हुआ है, पिछले 1 महीने से जो है सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है और विधायक साहब मौजे ले रही हैं और ऐश हो रही है उनकी है। ये कैसे विधायक हैं, ये कैसे सेवक हैं? और जिनको पता नहीं है अब ये विधायक साहब की वो आ रही है कि भी मैंने अभी तक जानकारी इकट्ठी करनी है, जानकारी है। ओ भाई आप क्या करते रहे? पहले तो आप चुनाव में बोलते थे कि भी मेरे को जानकारी है, तो अभी वो बता रहे थे कि चंबा में 20,000 वो है खाली पोस्टें हैं। तो आपको कि भैया किसने रोका है? आप आउटसोर्स में भर दो हैं। रोना तो आप रोते थे कि भी हम रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार जो है 5 साल में देंगे और साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। तो हमारे बेरोजगार साथी इंतजार में हैं कि 1 लाख नौकरियां दो। 20,000 नौकरियां विधायक साहब बोल रहे हैं कि अभी खाली है, स्कूलों में खाली है और मेडिकल में खाली है। तो भर दो ना कॉन्ट्रैक्ट पर और भर दो आउटसोर्स में, आपको किसने मना किया? तो ये जो सुख मुख की सरकार है, डी नोटिफाइड सरकार है, ये छल और फ्रेब के साथ बनी है। ये छल और फ्रेब के साथ बनी है और बिजली का इंतजार कर रहे हैं गांव वाले लोग। हमारी सरकार ने तो किया था माफ, अब इन्होंने छल किया था और बोला 300 यूनिट हम जो है बिजली देंगे। तो वो इंतजार में बैठे हैं, ये इंतजार वाली सरकार है ना, तो इंतजार में बैठेंगे भी 300 यूनिट कब फ्री दे रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि 300 यूनिट दे, जबकि बिजली विभाग में उनको पैसे पे देने के लिए पैसे नहीं है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे कर्मचारियों से मिला था, मैं पिछले कल भी कर्मचारियों से मिला था, स्वास्थ्य विभाग के और बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिला था, हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने बताया कि वेतन के लाले पड़े हैं और हमारे जो है मेडिकल विभाग में जो आउटसोर्स पर लगे हैं उनको निकालने की वो लगी हुई है। वो अपने वो ठेकेदार वहाँ करेंगे नियुक्त और वो जो इतने 10-10 सालों से 15-15 सालों से जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको निकालने की नौबत चली हुई है। तो ये डी नोटिफाइड सरकार जो है थोड़ा होश में आए और होश में आके काम करे, नहीं तो आने वाला टाइम जो है आपका बड़ा बुरा होने वाला है। ये आपको आगाह करने हूँ, ये आने वाला टाइम जो आपका बहुत बुरा होने वाला है। आप ना थोड़ा लिमिट में रह के बयानबाजी करें। और ये जो मंत्री हैं ये आप मंत्रियों में इत्तेफाक नहीं है। और आपको बात बताता हूं कि विकास के कार्य रोक दिए, विकास के कार्य जो है ये डी नोटिफाइड सरकार, ये सुक्खू मुक्खू की सरकार ने ये रोक दिए हैं। ये जो विधायक हैं जो बड़े हार डलवा रहे हैं, वो भाई जाके मुख्यमंत्री को बोलो, ये सुक्खू मुक्खू को बोलो कि विधायक निधि दो हमारी, त्रिमासिक विधायक निधि दो हमारी, ताकि जो है अपनी विधानसभा में जाके विकास के कार्य हो सके। और विकास में वो भी रोक दिया इन्होंने 3 महीने की, है ना जी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक और बात बताता हूँ कि मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक निश्चित थी, तो कर्मचारी बड़ी आस लगा के बैठे हैं कि मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होगी और हमारा कल्याण होगा। वो भाई दूसरी बैठक भी होने का नाम नहीं ले रही है। तो जबकि ड्यू है दूसरी बैठक मंत्रिमंडल की, है ना, जो आपके जानकार होंगे तो उनको पता होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक ड्यू है नहीं। और ये जो है दोनों हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री परिक्रमा के चले हुए हैं, ये डी नोटिफाइड सरकार, ये सुख मुख की सरकार। तो थोड़ा सा ये सब्र करें, है ना। ओपीएस वाले हमारे बेचारे साथी हैं जी, ओपीएस वाले ने आभार रैली करनी थी और डेट भी फिक्स कर दी थी, वो सुख मुख ने वो नोटिफिकेशन तो निकाली नहीं, घोषणा कर दी। जबकि मंत्रिमंडल में घोषणा की नोटिफिकेशन होती है और नोटिफिकेशन के बाद उसको लागू किया जाता है। तो आप उसने बहाना क्या बना दिया सुख मुख ने कि भाई पहले मैं फाइनेंस के पास गया, फाइनेंस वालों ने मना कर दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। उन्होंने आप बहाना बना दिया कि मैंने लीगल उसकी में सेल में भेज दिया ये फाइल, तो वहाँ पर वो फाइल सड़ती रहेगी। तो ये हमारे जो ओपीएस वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, तो मैं उनको भी करूँगा कि आप थोड़ा सा दबाव बनाओ। ये जो इन्होंने छला था आपको, ये जो आपको इन्होंने धोखा दिया था, जो आपके साथ फ्रेब किया था, ये सुख मुख सरकार ने, ये डी नोटिफाइड सरकार ने, ये आपकी फाइल जो है वहां पर सड़ती रहेगी, कोई नहीं पूछेगा आपकी फाइल को। मैं भी सरकार में रहा हूं तो आपकी फाइल जो है वहां पर सड़ती रहेगी।
तो आप जो है हमारा साथ दें 2024 में, और इनको सब लेसन सिखाएंगे, हम लेसन सिखाएंगे इनको कि ये फ्रेब करने की जो राजनीति है, ये जो छल की राजनीति है, ये इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है।